गोरखपुर के नकहा नंबर 1 में हिसाब में रहो लिखे विवादित बैनर लगने से सनसनी फैल गई। इंटरनेट पर तस्वीर वायरल होने के बाद वीडियो बनाने की कोशिश करने वालों से स्थानीय युवक उलझ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटवाया और 3 युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है। चेतावनी भरे इस बैनर की तस्वीर थोड़ी देर में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई। वीडियो बनाने की कोशिश करने वालों से स्थानीय युवक उलझ गए। मामले की जानकारी होने पर पहुंची चिलुआताल पुलिस ने पोस्टर हटवाने के साथ ही 3 युवकों को हिरासत में भी लिया। देखिए, मंगलवार की सुबह 10 मोहल्ले के लोगों को ये बैनर नकहा नंबर के एक दुकान पर दिखी। इसके अलावा नकहा रेलवे स्टेशन से लेकर बरकदवा स्पोर्ट्स कॉलेज तक की दीवारों पर भी इसी तरह के पोस्टर लगे हुए दिखे। किसने और कब ये पोस्टर लगाए ये किसी को नहीं मालूम, इसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। कुछ लोगों ने जब मोबाइल से इसका वीडियो बनाने की कोशिश की तो वहां पर मौजूद कुछ स्थानीय युवकों ने विरोध किया। वीडियो बनाने वालों में कहासुनी हो गई। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण होते हुए देख कुछ दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। कुछ ही देर में भीड़ बढ़ने लगी और माहौल गर्म हो गया। सूचना पर चिलुआताल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दुकानदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, मगर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ देख पुलिस ने तत्काल बैनर हटवा दिया और दीवारों से पोस्टर उतरवाए। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज की मदद से पुलिस ने इस पूरे विवाद करने वाले 3 युवकों की पहचान भी कर उन्हें हिरासत में ले लिया है। स्थानीय लोगों की माने तो सोमवार की रात 2 बाइक सवार युवक मोहल्ले में आते जाते देखे गए थे। दोनों कुछ चिपकाते हुए भी नजर आए, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो सकी। एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैनर किसने लगाए इसकी छानबीन चल रही है। भारत में आजकल देखिए आई लव मोहम्मद पोस्टर और बैनर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्हें लेकर विवाद हो ही रहा है। पहले इसे कानपुर में देखा गया, फिर बरेली में फसाद से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऐसे पोस्टर्स और बैनर दिखाए। बीते शुक्रवार को बरेली में आई लव मोहम्मद अभियान के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। उधर मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने या बैनर्स दिखाने में बुरा क्या है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आई लव मोहम्मद विवाद उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ। कहा जा रहा है कि कानपुर के रावतपुर इलाके, जो कि सैयद नगर में आता है, वहां पर रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान आई लव मोहम्मद के बैनर और पोस्टर दिखाए गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उस बैनर को विवादित बताया, उसके हटाने की मांग की। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और मामला दर्ज किया गया। इसके बाद ये विवाद अब देश के दूसरे शहरों तक भी फैलता हुआ दिख रहा है, जैसे बरेली, गाजियाबाद, काशीपुर आदि जगहों तक। कानपुर में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर दर्ज हुई एफआईआर के बाद देश के कई शहरों में मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद अभियान चलाया और कई शहरों में प्रदर्शन हुए। इसी सिलसिले में बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार यानी 26 सितंबर को लोगों से बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने की अपील की। तनाव फैला, तनाव इतना ज्यादा हो गया कि प्रशासन को शहर को बंद तक करना पड़ा। इंटरनेट पर रोक लगा दी गई। आई लव मोहम्मद जैसे वाक्य धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं और कुछ लोगों को ये प्रतीत हो रहा है कि इसे सार्वजनिक और प्रचारित रूप में इस्तेमाल करना अन्य समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। ये विवाद राजनीतिक पटल पर भी आ चुका है। दावा है कि इस तरह के बैनर या नारे धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने या समाज में विभाजन पैदा करने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। हालांकि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अगर इस देश में लोग आई लव मोदी और भगवानों के इस तरह पोस्टर्स दिखा सकते हैं तो आई लव मोहम्मद में क्या बुरा है। इसी प्रतिक्रिया स्वरूप आई लव महाकाल जैसे पोस्टर्स लगाने का अभियान भी शुरू हो गया, जिससे ये मुद्दा और संवेदनशील बन चुका है। ये मामला बढ़ने के साथ ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें होने की खबरें भी आ रही हैं। खुफिया रिपोर्ट्स की बात करें तो आई लव मोहम्मद टूल किट हिंदू त्योहारों से पहले धार्मिक भावनाओं को भड़काने और विरोध प्रदर्शनों को हवा देने की सोची समझी प्लानिंग है। दरअसल आई लव मोहम्मद पोस्टर की शुरुआत यूरोप में करीब 20 साल पहले हुई थी। तब वहां भी इसे लेकर विवाद हुआ। भारत में दिखाए जा रहे पोस्टर्स और बैनर्स वहीं से प्रेरित लगते हैं। बस फर्क ये है कि वहां ये आंदोलन ज्यादातर डिफेंसिव या फिर सकारात्मक कैंपेन के रूप में चलाया जाता था, ताकि पैगंबर मोहम्मद के प्रति गलतफहमियां और इस्लामोफोबिया को चुनौती दी जा सके। 2005-2006 में जब डेनमार्क और फिर फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापे गए तो उसके जवाब में यूरोप और अमेरिका में मुस्लिम संगठनों ने वी लव मोहम्मद या फिर आई लव मोहम्मद जैसे बैनर्स और कैंपेन चलाने शुरू किए। मकसद ये दिखाना था कि मोहम्मद पैगंबर शांति, दया और इंसाफ के प्रतीक है। ब्रिटेन में 2010 के दशक के दौरान आई लव मोहम्मद डे नाम से कैंपेन चलाया गया। जब सोशल मीडिया पर पैगंबर को लेकर अपमानजनक कंटेंट आया, वहां मुस्लिम युवाओं ने पब्लिक जगहों पर बैनर्स, टी शर्ट्स और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के जरिए ये मूवमेंट चलाया। पाकिस्तान में अक्सर रब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे के साथ आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और पोस्टर दिखाई देते हैं।
बस अंतर यह है कि यूरोप और अमेरिका में जब इस तरह के बैनर्स और पोस्टर दिखाए गए तो वो शांतिपूर्ण और आमतौर पर सकारात्मक थे। भारत में इसे लेकर विवाद हो गया। यहाँ ये धार्मिक नारेबाजी और सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जुड़कर उभरा है। भारत में आई लव मोहम्मद नारा या बैनर लगाने की परंपरा पहले कभी नहीं मिलती। पोस्टर्स पर भी वही नारे लिखे वाक्य भी कई बार दिखते हैं, लेकिन आई लव मोहम्मद का ट्रेंड कभी नहीं शुरू हुआ। हर साल पैगंबर के जन्मदिन के मौके पर जुलूस निकाले जाते हैं। इन जुलूसों में हरे झंडे, बैनर और पोस्टर्स पर पैगंबर की शान में शब्द लिखे जाते हैं। भारत में कभी अगर आई लव मोहम्मद को लेकर कुछ लिखा भी गया तो ये छिटपुट और सोशल मीडिया या फिर छोटे और स्थानीय स्तर पर रहा होगा, लेकिन ये कभी राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा विवाद नहीं बना।